श्रीमद् अष्टावक्र गीता यथारूप। हिंदी अनुवाद। श्रीमद् अष्टावक्र गीता पंचमा प्रकरणम। नते संगोस्ति केनापि किंग शुद्धस्य का तुमिच्छसि संघातविल्यम कुर्वन्नेव मेवल्यम व्रज। हे शिष्य, ते केन अपि संगः न अस्ति शुद्धः त्वं किम त्यम उपादातु च इच्छसि संघातविल्यम कुर्वन् एवं एव लयम व्रज। इस प्रकार शिष्य की परीक्षा लेकर उसको दृढ़ उपदेश दिया। अब 4 श्लोकों से गुरु लय का उपदेश करते हैं। हे शिष्य, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, अहंकार आदि किसी के भी साथ तेरा संबंध नहीं है। सो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तू त्यागने को और ग्रहण को किस को इच्छा करता है, अर्थात तेरे त्यागने और ग्रहण करने योग्य कोई पदार्थ नहीं है। इस कारण संघात का निषेध करता हुआ लय को प्राप्त हो, अर्थात देहादि संपूर्ण वस्तु जड़ है, उसका त्याग कर और मिथ्या जान। उदेति भवतो विश्वं वारिधेरिव बुद्रुदा इति ज्ञात्वैकमात्मानमेव लयं व्रज। हे शिष्य, वारिधेयः बुद्धद इव भवतः विश्वम उदेति इति एकम आत्मानं ज्ञात्वा एवं एव लयं व्रज। हे शिष्य, यह जगत अपनी जगत भावना से हुआ है, अर्थात जिस प्रकार जल से बुलबुले भिन्न नहीं होते हैं, इसी प्रकार तुझ आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं है। सजातीय, विजातीय और स्वंगत ये 3 भेद आत्मा के विषय नहीं है। आत्मा एक है, सो मैं ही हूँ। इस प्रकार जानकर आत्मा स्वरूप के विषय लय को प्राप्त हो। एक मनुष्य जाति के विषय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि अनेक भेद हैं। यह सजातीय भेद कहलाता है। और मनुष्य, पशु, पक्षी यह जो भिन्न 2 जाति हैं, सो विजातीय भेद है। तथा एक देह के विषय हाथ, चरण, मुख इत्यादि जो भेद है, सो स्वगत भेद कहलाता है। प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वादिष्वन्नास्त्यं लेत्वयि रज्जसर्प इव व्यक्तमेव लयं व्रज। प्रत्यक्षम अपि व्यक्तम विश्वम रज्जुसा इव अवस्तुत्वात् अम्लेत्वयि न अस्ति तस्मात् एवं एव लयं व्रज। 3। तहाँ शंका होती है कि जब प्रत्यक्ष हार और सर्प आदि का भेद प्रतीत होता है, तो फिर किस प्रकार हार आदि को विलय हो सकता है। इसका समाधान करते हैं कि रज्जु अर्थात डोरे के विषय सर्प की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है, परंतु वास्तव में वह सर्प नहीं होता है। इसी प्रकार यह प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रतीत होने वाला जगत निर्मल आत्मा के विषय नहीं है। इस प्रकार ही जानकर आत्म स्वरूप के विषय लीन हो। समदुह खसुखपूर्ण आशा नैराश्योसम समजीवित मृत्यु असनेवमेव लयम व्रज। हे शिष्य, पूर्ण समदोह खसुखा तथा आशा नैराश्योः समा सन एवं एव लयं व्रज। हे शिष्य, तू आत्मा आत्मानंद से परिपूर्ण, इस कारण ही प्रारब्धवश प्राप्त हुए सुख और दोह के विषय समदृष्टि करने वाला तथा आशा और निराशा के विषय समदृष्टि करने वाला और जीवन तथा मरण के समदृष्टि से देखता हुआ ब्रह्म दृष्टिरूप लय को प्राप्त हो। इति श्रीमदष्टावक्र गीतायां ब्रह्म विद्यायां भाषाटीक्या सहितमाचार्योक्तं लयचतुष्टय नाम 5 प्रकरणं समाप्तम। यह श्रीमद् अष्टावक्र गीता में ब्रह्मा विद्या का 5वां अध्याय है, जिसका शीर्षक लय चतुष्टय है, जिसे आचार्य ने भाषा पर एक टिप्पणी के साथ बोला है।